हेलो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं अगली टॉपिक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने आपको सेल वॉल मेडुल्ला के बारे में समझा दिया था। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। मैं मनीष सर, डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ध्यान समझिएगा। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैविंग कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। ठीक है, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है यह कई ऑर्गेनेल्स का एक ग्रुप होता है जो साथ मिलकर वर्क करते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जो मेम्ब्रेन्स वाले ऑर्गेनेल्स हैं उनका यह ग्रुप है। हैविंग कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, जो साथ मिलकर वर्क करते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैविंग कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। यह मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स का ग्रुप है जो साथ वर्क करते हैं। दे इंक्लूड, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं जो एक साथ वर्क करते हैं, मेम्ब्रेन से बंधे होते हैं? वे हैं आपके अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आप देख रहे हैं जो सेल ऑर्गेनेल आते हैं वे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, तो इन सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसे शॉर्ट में हम लोग ER कहते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर आप देखें ध्यान से। तो आप देख रहे हैं कि यह आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में जगह जगह न्यूक्लियर पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर। ये आप देखें, यह न्यूक्लियर पोर आप देख रहे हैं और यह आपका है न्यूक्लियस। ठीक, अब न्यूक्लियस से सटा हुआ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिगर में आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह होते हैं दो तरह के, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा है जिसके सरफेस पे राइबोसोम आप देख रहे हैं चिपका हुआ, ये गोल गोल दाने आप देख रहे हैं जो कि राइबोसोम है। ठीक है, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बगल में आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम चिपके नहीं हुए हैं, इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो हो गए, एक हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और एक हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। आप पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो आता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत। तो दोस्तों देखें ध्यान से, दीज आर अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्केटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते क्या हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं यह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। यह पतले जो हैं पाइप की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं। पतले पतले पाइपों की तरह के स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं। दीज आर अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के नेटवर्क हैं स्केटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। ER डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू 2 कंपार्टमेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। किस बेस पे? इंटरसेलुलर स्पेस के बेस पे। एक को कहते हैं लुमिनल इनसाइड ER और एक्स्ट्रा लुमिनर। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER divides the intracellular space into 2 कंपार्टमेंट। इंट्रासेलुलर स्पेस के बेस पे
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, एक है आपका लुमिनल, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा इनसाइड ईआर, और एक बाहर वाला जो एक्स्ट्रा लुमिनल होगा जिससे साइटोप्लाज्म में रहेंगे, ठीक है। तो अंदर वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाहर वाला लुमिनर, ठीक है, लुमिनल और एक्स्ट्रा लुमिनल। एक्स्ट्रा लुमिनल कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, और लुमिनल कहाँ होगा? इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट, लुमिनल इनसाइड ईआर और एक्स्ट्रा लुमिनल साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू टाइप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह दो टाइप का है। पहला आपको बताया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, ठीक है। वियर राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे क्या चिपके रहेंगे? राइबोसोम चिपके रहेंगे। बियर राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वह किस में अधिक पाए जाएंगे, किस सेल में पाए जाएंगे और एक्टिव रहेंगे? जो प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन करने वाले सेल हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करने वाले हैं और सीक्रेशन करने वाले सेल हैं, उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वह फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किए गए हैं, देखे गए हैं और वह एक्टिव होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, ठीक है। तो जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस और सीक्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक्टिव होता है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER बियर राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, इसके सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस पे आप देख रहे हैं राइबोसोम चिपके हुए हैं, ठीक है। RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस और सीक्रेशन में इन्वॉल्व होंगे उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्जर्व होंगे और एक्टिव होंगे, ठीक है। आगे देखें, दे एक्सटेंड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पर यह फैले रहेंगे, ठीक है। यह देखें फिगर, यह आपका न्यूक्लियस है, यह आपका न्यूक्लियस है, इसके आउटर मेम्ब्रेन पर यह आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? फैला हुआ है। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सटा हुआ है, फैला हुआ है, ठीक। आगे देखें, सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। राइबोसोम्स आर अब्सेंट, इसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। देखिए ध्यान से यह फिगर, यह आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस पे आपको राइबोसोम चिपके हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, राइबोसोम आर अब्सेंट। SER इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह लिपिड के निर्माण की मेजर साइट है। यहाँ पे लिपिड का फॉर्मेशन जो है ज़्यादा होता है, वहाँ पे यह ज़्यादा पाया जाता है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइड इन SER, ठीक है। तो एनिमल सेल्स में आप देख रहे हैं जो कि स्टेरॉयडल हार्मोन है, स्टेरॉयड से बने हुए जो हार्मोन हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन किससे बने होंगे? लिपिड से बने होते हैं, और यह बनाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्टेरॉयडल हार्मोन जो हैं, जो लिपिड लाइक होते हैं, यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, राइबोसोम्स आर अब्सेंट, इनके सरफेस पे राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। SER इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। SER जो है लिपिड निर्माण का मुख्य साइट है, स्थल है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइड इन
SER। लिपिड से बने हुए जो हार्मोन है, स्टेरॉयडल हार्मोन, यह SCR में ही सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम आपको सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं आप ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ER के बारे में। इसमें आपने देखा ER जो है 2 टाइप के होते हैं, SER और RER। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, तो इसमें आपने देखा इसके अंतर्गत आने वाले जो ऑर्गेनेल हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे का अध्ययन करते हैं, गोल्गी अपरेटस का। गोल्गी अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसको अगले वीडियो में पढ़ा जाए, वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू।